संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौक की लिखावट से, रंगों की बनावट से सपने सजाएंगे हम, स्याही और किताबों से, कोरे कोरे पन्नों से सपने सजाएंगे हम। आँख मींजे मींजे उठ के, पेंसिल दबा के, बस्ता उठा के, बंठन के ऐसे चले। स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले। नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा के अंग व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि अब पहले स्टार्ट करते हैं उपसर्ग से। तो उपसर्ग की क्या होती है परिभाषा, चलिए देख लेते हैं। उपसर्ग की परिभाषा होती है कि वे शब्दांश, मतलब वे शब्दों के अंश, शब्दों के अंश हैं, समझिएगा, मतलब पूरा शब्द नहीं, उस शब्द का कोई एक भाग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगे हो, स्टार्टिंग में, और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ऐसे शब्द क्या कराते हैं, ऐसे शब्दांश क्या कराते हैं, उपसर्ग कराते हैं। जैसे देखो, पराक्रम है, पराक्रम का अपना एक मतलब है, ठीक है। इसमें एक शब्द लगा है परा, ठीक। ये परा क्या हो रहा है, शब्द के आरंभ में लगा है और इसकी विशेषता को बदल दे रहा है या इसका अर्थ बदल दे रहा है। ऐसे ही कुछ और भी शब्द जैसे पराजय, पराजय में भी देखिए परा आपका उपसर्ग लगा है, पराभव, पराधीन, पराभूत, सब में आपका देखिए परा जो है वो उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है। तो उपसर्ग का कार्य क्या है, उपसर्ग का कार्य पहला ये है कि शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाता, ठीक। ये शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाता, लेकिन क्या है, उसके अर्थ को बदल सकता है। मतलब वो कैसे समझाऊं, देखो पराक्रम में जो है उसमें परा अगर हटा दो, ठीक है, या परा जो है इसका अपना कोई मतलब नहीं है, ये समझो, इस परा का अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब पराक्रम पूरा बन जाता है तो इसका अपना एक मतलब निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये शब्द के मूल अर्थ को भी उल्टा कर देते हैं, ठीक। और कभी कभी क्या होता है कि शब्द के मूल अर्थ में एक नई विशेषता ला देते हैं। तो ये काफी चीजें हैं कि उपसर्ग ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसा शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ओके। तो उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग बात करें उपसर्गों की संख्या की, तो संस्कृत में दोस्तों 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक। अब जैसे कि एक है अति, अति, अब बाहुल्य, अति का क्या मतलब होता है, बहुत अधिक, ठीक, अधिक या फिर उस पार। एक है अधि, अधि का मतलब होता है सामीप्य या ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है, मतलब जिसके आगे लगाओ उस हिसाब से वो चीजें बन जाएंगी। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, साथ या समान। अप का मतलब होता है, जैसे देखो, अनुकूल, उसी के समान, ठीक है, इस तरीके से चीजें बनेंगी। अप का मतलब होता है दूर, हीनता या फिर विरुद्ध, ठीक है। जैसे कि यश, यश अपने आप में एक शब्द है, मतलब कि बहुत ज्यादा शोहरत होना, और इसमें लगा दो अपयश, ठीक, तो ये इसका उल्टा कर दिया, उसके विरुद्ध हो गया ये, ठीक है। अभी, अभी का आपको मिलेगा और या सामीप्य, ये अभी का मतलब होता है और या सामीप्य। अब का मतलब होता है दूर या नीचे,
ठीक है। मतलब का क्या मतलब है कि इसको जोड़ने, मतलब का मतलब अनु का कोई मतलब नहीं है। मतलब का ये मतलब है कि इसको जब किसी चीज के पीछे लगाएंगे तो उस हिसाब से वो चीजें बन जाएंगी, ठीक है। ये आप समझिए, जैसे आ है, आ का तक, कम या इधर, ठीक है। अब गत में आगत लगा दो, आगत मतलब आया हुआ, ठीक। तो इस तरीके से उत या उद, ये दो उपसर्ग लगाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर उन्नति, अप में आपका निकट, सहायक और छोटा, ठीक। दुह, दुर या दुस या दुस या दुस, यहाँ पे तीनों स्व का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब बुरा या कठिन से हो जाता है। जब भी ये शब्द लगेंगे तो उसका जो अर्थ निकलने लगेगा शब्द का, वो बुरा हो जाएगा या कठिन। नी का नीचे, भीतर, निह, निस, निर, इसका बिना, बाहर, निषेध। परा पीछे, उल्टा। परि चारों ओर, प्र अधिक आगे, प्रति ओर, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। बाकी तीन और है, ये देख लो, कुल 19 है। बी से बिना, अलग, विशेषता, बी लगा दिया तो वो चीजें अलग हो जाएंगी, विशेषताएं आ जाएंगी उसमें, ठीक है, अलग टाइप का विशेषण हो जाएगा। सम, पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग, सु लगाएंगे तो अच्छा, सुंदर, सहज, इस तरीके से बनेगा। अब हिंदी उपसर्ग में टोटल 10 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अ होता है, अन होता है, रोकना या मना करना। अर्ध का आधे और अपूर्ण, पूर्ण का एक क्रम। कुछ और देख सकते हैं, अब भी लगाते हैं, मना करना। दू, हीन या बुरा। नी का अभाव होना, विशेष रूप से या निषेध। बी का निषेध। भर का ठीक पूरा। कु का बुरा या हीन। सु का श्रेष्ठ या साथ। कु का क भी लग जाता है और स भी लगाते हैं तो भी यही मतलब निकलता है। इसी तरीके से उर्दू के भी 19 हैं, तो आपके संस्कृत के 19 हैं, हिंदी के 10 हैं और उर्दू के 19 हैं। ये टोटल याद कर लो 48, ठीक है। अब अज का क्या होगा, निश्चित। एन का ठीक पूरा। कम का थोड़ा ही। खुश का अच्छा, शुभ। गैर का भिन्न, विरुद्ध। दर का में, ना, अभाव। फिल में, फी में, प्रति। ब अनुसार, में, से और। बद बुरा, अशुभ। बर ऊपर पर। बा साथ अनुसार। बिल साथ से, में, बिला, बिना, ठीक है। उसके बाद कुछ और जो बचे, जैसे बे से में हो जाएगा बिना। ला जो कि अरबी शब्द है, बिना, निषेध, अभाव। सर मुख्य, श्रेष्ठ, हम, ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। साथ, समान, हर, प्रत्येक, ठीक। तो ये है आपका पूरा उपसर्ग का। तो उपसर्ग में आपको बस इतना ही याद रखना है कि किस किस चीजों से, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, ये सब पूछ सकता है। कितने प्रकार का होता है और किसमें कौन कितने होते हैं, संख्या पूछ सकता है। और पूछ सकता है जैसे कि बे जो है वो कौन सा उपसर्ग है, इस तरीके से पूछ सकता है। प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय की उत्पत्ति होती है दोस्तों प्रतिधन अय से। प्रतिधन अय मतलब प्रत्यय, ये संधि विच्छेद कीजिए इसका तो आपको ये बनेगा, ठीक है। अर्थात बाद में लगने वाला प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द के बाद में लग रहा हो। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लग के उसके अर्थ को बदल दे उसको क्या कहेंगे, प्रत्यय। जो स्टार्टिंग में लगे वो उपसर्ग, जो अंत में लग के अर्थ को बदले वो प्रत्यय। प्रत्यय दोस्तों अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी क्या है, विकारी क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। जो बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे लिख। लिख में अगर आवट जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है लिखावट, ठीक ना। लिख एक क्या है आपका, क्रिया है, ठीक है ना। लिखना अपने आप में क्रिया होता है, ठीक है। तो इसका आपका शब्द रूप नहीं धातु रूप बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लिख से आपका बना क्या, आवट जोड़ने पर लिखावट। लिखावट मतलब राइटिंग, ये अपना ही एक अलग शब्द हो गया। तो प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द जो है वो पूरे हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, प्रत्यय का जो विधान होता है वो धातु से होता है, अभी मैंने बताया ना, ठीक है। अब प्रत्यय से देखो, सब्जी ये अपने आप में मूल शब्द है, प्रत्यय लगा दिया वाला तो क्या बन गया, सब्जी वाला, ठीक है। सब्जी वेजिटेबल एक अलग है, अपना सब्जियां होती है ना, और वाला तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे सब्जी वाला बना जोड़ने पर ये क्या होगा, जो सब्जी बेचता हो, तो ये है एक यौगिक शब्द, ठीक। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जैसे वाला का कोई अर्थ नहीं है तो ऐसे प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, तो नहीं इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। वाला का प्रयोग कहीं आप अलग से नहीं कर सकते, ठीक है। इनका कोई मतलब ही नहीं, कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो इस हिसाब से जब जोड़ोगे किसी चीज में उसको, तभी उसका कोई ना कोई अर्थ मिलेगा, ठीक है। प्रत्यय को दोस्तों दो भागों में बांटा गया, एक है तद्धित प्रत्यय और है कृत प्रत्यय। तद्धित में आपका आता है कृतवाचक तद्धित, ऊर्णवाचक, संबंध तद्धित, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और स्त्रीवाचक। ये 9 है आपके तद्धित प्रत्यय में, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कृत प्रत्यय में 6 है, कृत, कृंदन, कृतवाचक कृदन, कर्मवाचक कृदन,
कर्णवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत और कृतवाचक कृदंतीय विशेषण। ये 6 होते हैं आपके इसमें कृत प्रत्यय में, तो टोटल 15 हो गए। ठीक, तो आप इसको याद कर लो क्योंकि ये सारी चीजें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ चीजें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा है प्रीवियस लेसन में, तो उनमें से कुछ चीजों का रिवीजन। स्वर युक्त व्यंजन को क्या कहलाता है? अक्षर। निश्चित अर्थ को प्रयोग करने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहेंगे? शब्द। शब्द क्या होता है? सार्थक होना चाहिए, मतलब निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, और वर्णों का समूह। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। किताब घर कैसा शब्द है? संकर। तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है शब्द में, वर्ण, पद में, तो आप वहां से जरूर देख लेना। ठीक है, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रिक्शा किससे संबंधित है? जापानी भाषा से। बेगम, तनुका और चाकू किससे संबंधित है? तुर्की से। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द, क्योंकि इसमें हिम और आलय दोनों मिला है। पीताम्बर, पंचानन, रावण कैसा शब्द है? ये समास रूढ़, मैंने इसके बारे में अभी प्रीवियस लेसन में बताया था, अभी रिसेंटली मैंने जो पिछला लेसन पढ़ाया। अत्यंत, निर्वाह, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अत्यंत में लगा है दोस्तों अति, निर्वाह में लगा है निर। ठीक है। अध्यक्ष 29 में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में दोस्तों लगा है अधि, 29 में लगा है उन। उपसर्गों की संख्या 3, कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत और उर्दू। संस्कृत 19 होते हैं, हिंदी 10 होते हैं और उर्दू 19 होते हैं, अभी बताया ना। अनु उपसर्ग का क्या अर्थ है? बाद में, पीछे या साथ। सु उपसर्ग क्या है? अच्छा, सुंदर और सहज। ठीक है। बा संबंधित है किससे? बा किससे संबंधित है दोस्तों? आपके उर्दू उपसर्ग से। ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये तो हो गया बा संबंधित है। अध उपसर्ग किससे संबंधित है? हिंदी उपसर्ग से। जैसे मैंने बताया ना कैसे पूछता है एग्जाम में। लुटेरा और ठकुराइन में कौन कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में दोस्तों एरा और ठकुराइन में आइन। ठीक है। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो उसको कृतवाचक कृदंत। ठीक है ना। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में के अंत में लगते हैं उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। सारे क्वेश्चन आंसर तो याद कर डालिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, आप फटाफट से पढ़ डालिए सब कुछ। और जिससे समता का बोध हो उसको क्या कहेंगे? सादृश्यवाची तद्धित। उपसर्ग के अन्य नाम क्या है? आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा कैसा है? भाववाचक तद्धित है। मानव, दानव, यादव ये क्या है? अप्रत्ययवाचक या एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़का कृतवाचक प्रत्यय है। ठीक है। लड़ाका मतलब लड़का नहीं, ठीक है, लड़ाई करने वाला, लड़ाका, ये कृतवाचक प्रत्यय है। सुनार, लोहार, कहार, चमार, मसालची ये कृतवाचक तद्धित है। ये मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में कौन कौन सा प्रत्यय है? तो मिलनसार में सार, चालबाज में बाज और मेजपोश में पोष। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता इन शब्दों का। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अर्थानुसार वाक्य कितने होते हैं? 8 प्रकार के। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसको क्या कहेंगे? विधानार्थक वाक्य। किसी भी बात का होना होगा तो विधानार्थक। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, संकेतार्थक वाक्य। वाह क्या सुंदर दृश्य है, ये कैसा वाक्य है? ये विस्मयादि वाक्य है। ये विस्मयादि बोधक है क्योंकि इसमें वाह शब्द लगा है और एक्सक्लेमेटरी ये चिन्ह लगा है। वाक्य के प्रमुख खंड 2 होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, विधेय। रचनानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, ये कैसा वाक्य है? एकदम साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ती है, ठीक, और कोचिंग भी पढ़ाती है, तो संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और लगा है, कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। ठीक है। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, ये कैसा है? तो ये विशेषण उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें विशेषता, पूजा की विशेषता को प्रकट किया गया। और ऐसा भी कर सकते हो कि जो मोबाइल की विशेषता को बताया जा रहा है कि वो मोबाइल, ठीक है, जो कि मेज पर रखी हुई है। तो जो, जब जब, की, इसलिए, पर, और, तथा ये शब्द आपके संयोजक शब्द होते हैं। ये जब जुड़ेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा? वाक्य साधारण नहीं रह जाता है। ठीक है। तो इस स्थिति में आपको क्या है? विशेषता का यूज हो रहा है, तो विशेषण उपवाक्य हो गया। अब देखो विकारी और अविकारी भी बता रहा था मैं, इस पर पूरा लेसन बनाऊंगा मैं। देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये कैसे हैं? विकारी शब्द होते हैं। और समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। इसी साथ टोटल होते हैं आपके 8। 8 के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है।
शब्द भाषा कैसी इकाई है? तो स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार होते हैं। तो ये था दोस्तों आपका कुछ क्वेश्चन आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, और उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बताया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण अंग व्याकरण के भाग उपसर्ग एवं प्रत्यय और उनके भेद को देखा, पढ़ा और समझा। आपको जरूर पसंद आया होगा। हिंदी भाषा की व्याकरण के अन्य भाग को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी उदाहरण सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।